सो फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7.10 रिगार्डिंग रिपोर्टिंग थ्रू एक्सपीआरएल. एक्सपीआरएल मीन्स एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. एंड ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भयानक इंपॉर्टेंट है. वो इसलिए है, ये चैप्टर आपको सीएमए फाइनल ग्रुप 4 के अंदर दोनों सब्जेक्ट के अंदर दिखने को मिलेगा. एक तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर पेपर नंबर 17 के अंदर, एंड ऑल्सो पेपर नंबर 18 दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी ये चैप्टर को दिखने को मिलेगा. तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट. तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या है, एंड व्हाट आर द पोटेंशियल यूजेस ऑफ एक्सपीआरएल, एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एक्सपीआरएल, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपीआरएल, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस, वो सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट. तो लेट्स स्टार्ट विथ द मीनिंग ऑफ एक्सपीआरएल. See, XBRL is nothing but one type of extensible business reporting language. is an open based reporting system जो कि XML को यूटिलाइज करके रिपोर्टिंग को जनरेट करता है. XML क्या है? XML के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत हम लोगों को याद है, पता है. XML होता है क्या? सपोज फाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, जब हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल्स दिखने को मिलता है. ITR 1 के अंदर तो बहुत लेस शेड्यूल है, बट अगर कोई बिजनेस का ITR फाइल करता है जैसे कि ITR 3 हो, ITR 4 हो, तो वहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल्स को फिलअप करने को पड़ता है, जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन, देन बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, CFL, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, depreciations, and then tax information, verifications, and बहुत सारे शेड्यूल्स है वो फिलअप करना पड़ता है. फिलअप करने के बाद जब सब कुछ वैलिड हो जाता है तो XML जनरेट करने को पड़ता है. राइट. तो वही XML को इंटरनेट के थ्रू अपलोड किया जाता है, एंड आफ्टर दैट एक वैलिड ITR फॉर्म एंड एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट जनरेट होता है. राइट. तो ये वही XML है. XML के थ्रू वर्ल्ड वाइड बिजनेस रिपोर्ट को जनरेट करना है, सेंड करना है. राइट. तो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज इज एन ओपन बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम यूटिलाइजिंग XML, फैसिलिटेटिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रिपरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड वाया द इंटरनेट. इट्स टेलर्ड to meet business and financial information needs, allowing unique tags for accounting data. And what are the uses of XBRL? XBRL finds applications in various domains, including internal and external reporting, regulatory compliance, loan filings, credit risk assessments, and exchange of information between government entities, institutions, and banks. राइट. एंड बेनिफिट्स क्या है XBRL का? सी, XBRL जो है, XBRL एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन यूटिलाइज XBRL टू ऑटोमेट डाटा कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेविंग कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इन मैनेजिंग फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन. जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन, वो सब XBRL का बेनिफिट को यूटिलाइज करते हैं. राइट. सो ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम XBRL's अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. राइट. सो XBRL का फ्यूचर्स क्या है? सी, XBRL's फ्यूचर एक्सटेंड्स बियॉन्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस टू ड्राइव consistent internal reporting, integrate financial and non-financial data, and leverage emerging online XBRL data streams for industry performance analytics and peer group comparisons. Right. And ये है XBRL के बारे में. Right. तो XBRL in short you can say ये एक डाटा होता है जो कि फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डाटा एंड एक्सचेंज ऑफ ग्लोबल बिजनेस रिपोर्टिंग. राइट. ग्लोबल बिजनेस रिपोर्टिंग को वाइड स्पीड जनरेट करता है थ्रू XBRL. एंड इसमें कोई की टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि एक्सटेंसिबल का मीनिंग क्या है? एक्सटेंसिबल मीन्स अलाउज यूजर्स टू एक्सटेंड बिजनेस डाटा एप्लीकेशन बियॉन्ड ओरिजिनल पर्पज बाय एडिंग ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल टैग्स. बिजनेस का मीनिंग क्या है?
फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग फिनेंशियल रिपोर्ट फॉर ऑल एंटिटी टाइप्स। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग मीन्स एनकरेज कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्टिंग ऑफ फिनेंशियल रिपोर्ट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स। Statement in specified formats. Language means based on XML, facilitating marked off or tagged data for both human and computer interpretation. Language क्या है? Based on XML, it facilitate marked off or tagged data for both human and computer interpretation. Now comes to important, right? So important क्या है? See, extensible markup language means markup language for structured information, facilitating human and machine readability. ये है XML का इम्पोर्टेंस। Basis for XBRL and numerous other programming language overcomes limitations of HTML। जो HTML का जो लिमिटेशन था वो सब ओवरकम हुआ है थ्रू एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, एनहेंसिंग कस्टमाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, राइट। एंड इसमें टैक्सोनॉमी क्या है? हायरार्किकल डिक्शनरीज डिफाइनिंग स्पेसिफिक टैग्स फॉर इंडिविजुअल डाटा आइटम्स अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग बिजनेस डाटा। Various taxonomies cater to different business reporting needs and regulations. It enables standardized reporting across jurisdictions and industries. Now comes to various myths regarding XBRL, right? XBRL के बारे में कुछ जो बायसनेस होता है कि XBRL ये नहीं है, XBRL वो नहीं है, वो सब आज डिस्कस करेंगे। XBRL कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई चार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं है, ये कोई गैप ट्रांसलेटर नहीं है, ये कोई जो बिजनेस पर्सन का टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है जो लोग सोच रहे थे कि XBRL इज वन टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये XBRL इज ए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, नॉट ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये ओनली XBRL इज ओनली ए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बट नॉट ए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द मीथ्स रिगार्डिंग XBRL, राइट। तो ऐसे ही हमको 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं कि XBRL इज नॉट ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट ए रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। देन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, XBRL does not provide a universal chart but aids in data exchange between applications. Then gap translator, XBRL does not translate, कोई gap information को translate नहीं करता है XBRL. It preserves existing gap in a digital format. ये फ्रीली लाइसेंस्ड होता है, पब्लिकली अवेलेबल होता है XBRL। एंड ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल फोकसेस ऑन बिजनेस रिपोर्टिंग एंड नॉट ट्रांजैक्शन लेवल डाटा कैप्चर। ये जो XBRL है ये हमेशा फोकस करता है बिजनेस रिपोर्टिंग का बट नॉट ट्रांजैक्शन लेवल डाटा कैप्चर, राइट। तो नाउ ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क करके चलो जो इम्पोर्टेंट है मीथ्स रिगार्डिंग XBRL। नाउ कम्स टू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ XBRL रिपोर्टिंग। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ XBRL रिपोर्टिंग? सी XBRL यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स लिखना है अगर फीचर्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आए तो। XBRL क्लियर डेफिनेशंस होता है, टेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैप्चर मीनिंग एंड रिलेशनशिप्स ऑफ रिपोर्टिंग टर्म्स developed by regulatory bodies and standard setters. Testable business rules, ये लॉजिकल होता है एंड मैथमेटिकल रूल्स, constraint reported data quality, ensures accuracy, consistency and integrity of information। ये ensure करता है accuracy, consistency and integrity of information। Multilingual support means डेफिनेशंस एंड ट्रांजैक्शंस अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेज के थ्रू ये डाटा अवेलेबल होता है एंड इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिपोर्ट्स। देन आता है स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट, वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स XBRL, enabling various stakeholders to work with the standard effectively। ये है फीचर्स ऑफ XBRL रिपोर्टिंग, क्लियर डेफिनेशन, टेस्टेबल बिजनेस रूल्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ओनली 4 पॉइंट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है एग्जाम में फीचर्स ऑफ XBRL रिपोर्टिंग, तो
ओनली 4 की पॉइंट्स लिखना है, जैसे कि क्लियर डेफिनेशन, टेस्टेबल बिजनेस टूल्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। नाउ कम्स टू बेनिफिट्स ऑफ XBRL रिपोर्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ XBRL रिपोर्टिंग? सी, यहाँ पर बेनिफिट्स के अंदर आपको 7 की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, जैसे कि ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग, XBRL के थ्रू ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग होता है। एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, रिपोर्टिंग जो होता है वो एक्यूरेट होता है एंड एफिशिएंट होता है। डाटा रिव्यू, इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग क्वालिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इंटरचेंजेबिलिटी, देन कॉस्ट एंड टाइम सेविंग्स एंड टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऐसे ही 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है अगर बेनिफिट्स ऑफ XBRL रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आए एग्जाम में, राइट। ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग मीन्स enables automatic exchange and processing of business and financial data. It eliminates manual data entry with XBRL identification tags. ये manual data entry को eliminate करता है through XBRL identification tags. Accuracy and efficiency. It enhances reporting accuracy and efficiency with comprehensive definitions and accurate data tags. It facilitates validation, publication, exchange, preparation, exchange, and analysis of business information. Then data review means it enables automatic validation and analysis of data received through XBRL. It identifies and addresses data issues for accountants and auditors. Improved reporting quality, enhanced data integrity and uniformity. It increased transparency of financial records for stakeholders. Interchangeability क्या है? Interchangeability means it facilitates interchangeability of information between different systems and organizations. It enables seamless exchange and analysis of business information across reporting chains. Then cost and time savings. XBRL के थ्रू कॉस्ट एंड टाइम सेव होता है, जैसे कि रिड्यूस कॉस्ट एसोसिएटेड विथ सेंडिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड ऑडिटिंग फिनेंशियल रिकॉर्ड्स। जो सेंडिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग एंड करने में जो मतलब टाइम लगता था वो टाइम को रिड्यूस करता है XBRL सिस्टम, राइट। इट रिड्यूसेस कॉस्ट एसोसिएटेड विथ सेंडिंग, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड ऑडिटिंग फिनेंशियल रिकॉर्ड्स. इट सेव्स टाइम थ्रू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स लाइक PDF. ओके, टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है? It allows tagging of transactions for aggregation into XBRL report. It facilitates system independent exchange and analysis of supporting data. तो बेनिफिट्स ऑफ XBRL के अंदर 7 की इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, देन डाटा रिव्यू, देन इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग क्वालिटी, इंटरचेंजेबिलिटी, देन कॉस्ट एंड टाइम सेविंग्स, टैगिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. ओनली 7 की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है इन केस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ XBRL. नाउ कम्स टू यूजर्स ऑफ XBRL. हु आर द यूजर्स ऑफ XBRL? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट. ये भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत केसेस में दिखा गया है कि व्हाट आर द यूजर्स ऑफ XBRL, इसके बारे में क्वेश्चन आता है रिपीटेडली, राइट. तो हु आर द यूजर्स ऑफ XBRL? सी, मोस्ट एंड फास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी तो बहुत वर्ल्ड वाइड यूज करता है XBRL रिपोर्टिंग का, तो फास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज. देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं NPO, अकाउंटेंट्स, एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज, स्टैटिस्टिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज एंड स्पेशलिस्ट डाटा प्रोवाइडर्स, राइट. तो आपको 10 इंपॉर्टेंट यूजर्स के बारे में लिखना है अगर क्वेश्चन आए तो. यूजर्स ऑफ XBRL, 1 फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज. कंपनी रिक्वायर टू प्रोवाइड रिलीवेंट इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली टू स्टेक होल्डर्स, इसलिए कंपनी को भी XBRL का रिक्वायरमेंट होता है. देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स NPO ऑल्सो यूज करता है XBRL सिस्टम ऑप्ट फॉर XBRL रिपोर्टिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी. अकाउंटेंट्स को भी डेली ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर रिपोर्टिंग पर्पज के लिए XBRL का रिक्वायरमेंट होता है. यूज XBRL टू सपोर्ट क्लाइंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. देन एनालिस्ट
जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं एक्सपीआरएल फॉर अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड परफॉर्मेंस, फॉर अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड परफॉर्मेंस। देन आते हैं इन्वेस्टर्स, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के अंदर, कंपेयर इन्वेस्टमेंट एंड असेस परफॉर्मेंस। वो लोग इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं एंड असेस करते हैं परफॉर्मेंस को, तो इसलिए एक्सपीआरएल रिपोर्टिंग का ज़रूरत होता है, राइट। देन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी एक्सपीआरएल का इम्पोर्टेंस होता है। ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस एंड रिस्क इंफॉर्मेशन फॉर रेगुलेशन। देन गवर्नमेंट एजेंसीज को क्यों रिक्वायरमेंट होता है एक्सपीआरएल का, तो इसलिए है वो सिंप्लीफाई करते हैं रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस्ड रेड टेप को रिड्यूस करते हैं एंड सिंप्लीफाई करते हैं रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी एक्सपीआरएल का इम्पोर्टेंस होता है। देन टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो लोग रिसीव कॉर्पोरेट टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर रिव्यू, कॉर्पोरेट टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर रिव्यू करने के लिए एक्सपीआरएल का इम्पोर्टेंस होता है, ज़रूरत होता है, राइट। देन स्टैटिस्टिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़, वो लोग एसेस करते हैं फिनेंशियल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। देन स्पेशलिस्ट डाटा प्रोवाइडर्स, इन लोग भी क्रिएट कंपैरिजन्स एंड रेटिंग्स फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट को ऐड किया हूँ एंड ओनली 1 to 2 की इम्पोर्टेंट सेंटेंस को ऐड किया हूँ, राइट। तो इसलिए इसको एग्जाम के टाइम रिवाइज करने को बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। तो यूजर्स ऑफ एक्सपीआरएल आपको 10 इम्पोर्टेंट यूजर्स लिखना है, राइट। अगर शॉर्ट नोट्स टाइप 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो 4 इम्पोर्टेंट यूजर्स को लिखना है। कंपनीज, एनपीओ, अकाउंटेंट, एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज़, स्टैटिस्टिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ एंड स्पेशलिस्ट डाटा प्रोवाइडर्स, राइट। यहाँ पर 10 यूजर्स के नाम लिखा गया है। आपको एग्जाम के अंदर अकॉर्डिंग टू वेटेज ऑफ क्वेश्चन, अगर 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आया है एग्जाम में तो 4 की इम्पोर्टेंस पॉइंट्स लिखना है, 4 इम्पोर्टेंट यूजर्स के नाम लिखना है, राइट। तो आप लिख सकते हो कंपनीज, एनपीओ, अकाउंटेंट एंड एनालिस्ट। नाउ कम्स टू एक्सपीआरएल इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मीन्स वर्ल्ड वाइड एक्सपीआरएल का इम्पोर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट ओवरसीन बाय एक्सपीआरएल इंटरनेशनल इंक XII, ए ग्लोबल कंसोर्टियम। मेंबरशिप क्या है, कंप्राइज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 600 कंपनीज, बाप रे, एंड एजेंसीज वर्ल्ड वाइड। तो 600 कंपनीज के अंदर एक्सपीआरएल का इम्पोर्टेंस है, यूटिलिटीज यूजेस है एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेवलप एंड प्रमोट एक्सपीआरएल एडॉप्शन ग्लोबली। एंड जुडिशंस क्या है, एक्सपीआरएल प्रेजेंट इन ओवर 60 कंट्रीज विथ 22 एस्टेब्लिश जुडिशंस के अंदर, राइट। एंड एक्सपीआरएल इन इंडिया, तो एक्सपीआरएल इंडिया के अंदर एक्सपीआरएल का पॉपुलैरिटी कितना है। रेगुलेटरी मैंडेट्स इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, राइट। तो यहाँ पर एक्सपीआरएल का रेगुलेटरी करना मैंडेट है। Adoption वाइड स्प्रेड अक्रॉस वेरियस रिपोर्टिंग एंट्रीज। एक्सपीआरएल इंडिया ओवरसीन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, राइट। तो इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ओवरसीन होता है एक्सपीआरएल का। यहाँ पर MCQ आ सकता है। मैंडेट्स कवरिंग एनुअल रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स एंड रेगुलेटरी फाइलिंग्स। एक्सपीआरएल का इंपॉर्टेंस क्या है, ये कवर करता है एनुअल रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स एंड रेगुलेटरी फाइलिंग्स। एनुअल रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स एंड रेगुलेटरी फाइलिंग्स। कंक्लूजन, नाउ कम्स टू कंक्लूजन। XBRL enhances reporting accuracy, efficiency and transparency, benefiting stakeholders across industries and regulatory bodies. तो XBRL रिपोर्टिंग को एनहेंस करता है, रिपोर्टिंग सिस्टम को एफिशिएंस करता है, ट्रांसपेरेंसी एंड बेनिफिटिंग स्टेक होल्डर्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज, राइट. तो XBRL
के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट है एंड एक्सबीआरएल कॉस्ट ऑडिट को भी हेल्प करता है. वेरियस मेथड्स कैन बी यूज्ड इंक्लूडिंग एक्सबीआरएल एनेबल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, स्पेशलाइज्ड एक्सबीआरएल सॉफ्टवेयर टूल्स, थर्ड पार्टी पैकेजेस इंटीग्रेटेड इनटू अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस. एंड तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है एक्सबीआरएल का. तो एक्सबीआरएल जो है ये चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. यहाँ पर जितने भी सारे पॉइंट्स है वो सब इम्पोर्टेंट्स है, जैसे कि एक्सबीआरएल का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है एक्सबीआरएल का, एंड डिफरेंट myths regarding XBRL, right? And what are the features of XBRL? What are the benefits of XBRL reporting? Then who are the users of XBRL? सबसे इम्पोर्टेंट ये है यूजर्स ऑफ XBRL. देन XBRL इंटरनेशनल, XBRL इन इंडिया, ये इम्पोर्टेंट है. इंडिया के अंदर XBRL का पॉपुलैरिटी कितना है, व्हाई XBRL इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. देन कंक्लूजन, राइट. तो XBRL के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, वो इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट के अंदर है, पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर एंड ऑल्सो पेपर नंबर 18 दैट इज कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, राइट. तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 to 3 टाइम्स इस चैप्टर को रिवीजन करना है, राइट. सो दिस इज इट ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7.10 रिगार्डिंग रिपोर्टिंग थ्रू XBRL, दैट इज एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.